कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से रंगत है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। जैसे कि कल आपको मालूम है यूएसडीए की रिपोर्ट भी आई है। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है, बाली में सेमिनार चल रहा था, वहां की क्या रिपोर्ट है, सारी विदेशी और घरेलू खबरों के साथ आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो सुबह 9:45 का हमारा सोमवार से शुक्रवार का शो आप ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड आ रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और हमारे साथ अभी जुड़ जाइए और मार्केट पे जुड़ के हमारे साथ मुनाफा कमाइए। अब बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज। तो पाम ऑयल की अगर बात कर लेते हैं तो पाम ऑयल में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पाम ऑयल में जो जितने भी एडवाइजर हैं, जितने भी एनालिसिस्ट हैं, उनको सबको लगने लगा है कि पाम ऑयल में बहुत ज्यादा गिरावट के आसार फिलहाल के लिए नहीं है। पाम ऑयल में दूर दूर तक मंदे के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल बाली में सेमिनार हुआ जहां पर कई एनालिसिस्ट आते हुए दिखाई दिए और उसमें फिर मालूम है कि आपको कल वहां पर दोराब मिस्त्री जी, हमारे जैसे कि आप लोग जानते ही, हमारे चचा जी कल फिर वहां पर आए और उन्होंने बताया कि केएलसी में बहुत ज्यादा मंदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो एक आप देख के चल सकते हैं, दोराब जी ने जून में बताया कि केएलसी 5,000 रिंगिट या इससे ऊपर रहने के दावे किए हैं। दोराब मिस्त्री जी जब बाजारों में आते हैं तो क्या हलचल होती है आपको ऑलरेडी मालूम है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं न्यूज मार्केट 24 को, उनको मालूम है मैंने चचा जी किसको बोला है और किस हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके अब आने वाले समय में अपनी पोजीशन बना के आप अलर्ट रह सकते हैं। तो चलिए, एमपीओबी की सोमवार की रिपोर्ट का इंतजार है सभी लोगों को है। अक्टूबर में मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक की कमी की पुष्टि हो जाएगी। सभी यह मानते हैं कि जनवरी से मार्च में पाम की सप्लाई और टाइट हो जाएगी। गपकी ने भी संकेत दिए अगले 40% अगले साल बायोडीजल ब्लेंड होने से 30 लाख टन एक्स्ट्रा सीपीओ बायोडीजल में यूज होगा, जो एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस और कम हो जाएगा। ब्राजील अर्जेंटीना की बड़ी फसलों का असर बनने से कई महीनों में अब तक सोया की सप्लाई की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। सन ऑयल की सप्लाई लगातार टाइट है, देश विदेश का ट्रेडर इसे समझ रहे हैं। इस कारण मलेशिया इंडोनेशिया में सीपीओ $25 से $30 तेज है। एफओबी में भी तेजी से, कांडला में सीपीओ हाई सीड में ₹3 किलो की तेजी देखी गई। सन ऑयल की लगातार सप्लाई टाइट चल रही है। रिफाइंड भी ₹3 किलो ऊपर है। भारत में सभी तेलों में कल भी बाजारों में एक बढ़िया तेजी निकल के आती हुई दिखाई दी है। कल जैसे कि अब बाजारों में जो खबर आई और उसके बाद यूएसडीए की रिपोर्ट निकलती हुई दिखाई दी। यूएसडीए की रिपोर्ट पे अगर देखेंगे तो कल सीबॉट पे कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा गया। सोया तेल क्रूड ऑयल में 2% की गिरावट को भूल के $10 और तेज होता हुआ दिखाई दिया। यूएसडीए ने अमेरिका में सोया की यील्ड की कमी, तो सोया की फसल पिछली रिपोर्ट पे 27 लाख टन कम आकी गई। अमेरिका की फसल कम होगी तो सीजन में स्टॉक भी कम होता हुआ नजर आएगा। इस साल अमेरिका में क्रशिंग एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है। यूएसडीए की रिपोर्ट में कहीं भी बहुत ज्यादा मंदी के संकेत बाजारों में फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कल बाजारों की जो मार्केट पे जो विदेशी बाजारों की खबरें थी और जो लोकल बाजारों की खबरें थी वो आपको यहाँ पर बताया। अब सोयाबीन की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो सोयाबीन में भी सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी ₹4892 कर दी है। 13 सितंबर के बाद से तेलों में 20% ड्यूटी बढ़ाई गई। उसके बावजूद भी सोयाबीन में कोई भी फायदा मिलता हुआ बाजारों में अभी तक मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने सीजन में इस साल 133.36 लाख टन की 25% की एमएसपी में लेने की बात कही थी। अभी तक एमएसपी पे 26,500 टन की खरीद हुई है। मध्य प्रदेश की फसल की कटाई पहले से बारिश में सोयाबीन की नमी बढ़ गई है। इस कारण मध्य प्रदेश में अभी खरीद कुछ 1000 टन ही हुई है। मंडी में सोयाबीन अभी भी एमएसपी से 200 से 300 रुपए सस्ता बाजारों में बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं, इसका भी इम्पैक्ट बाजारों में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक में मार्केट पे आप देखेंगे तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।